दोस्तों पत्र लिखना भी एक कला होती है और ये कला हर किसी में नहीं होती है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं अच्छा सा अच्छा पत्र लिखना तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पत्र। तो पत्रों का जो तरीका होता है जिसे हम लेटर कहते हैं, तो लेटर को हम किस तरह से लिखें, कितने भाग होते हैं, यह सीखने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखते हैं फॉर्मल। तो पत्र हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए फॉर्मल लेटर के अंतर्गत क्या क्या आता है तो ये देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखा एप्लीकेशन। यदि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो हमारे फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। फॉर्मल लेटर फॉर्मल टाइप से लिखी जाएगी। और लेटर ऑफ कंप्लेंट, यदि हम किसी की शिकायत कर रहे हैं तो वो हमारा किस में रहेगा, फॉर्मल लेटर में रहेगा। दूसरी इंक्वायरी लेटर, यदि हम इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी करना है, किसी की इंक्वायरी करवाना है, तो उसके लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वो हमारा किस में रहेगा, इंक्वायरी में जाएगा। यदि बिजनेस लेटर, यदि हम बिजनेस के पर्पज़ से कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो हमारा होगा बिजनेस लेटर। और ये इसकी जो स्टाइल्स होती है, इन मैनर जो होता है, सबसे पहले स्टाइल जो रहेगी हमारी फॉर्मल होगी। कैसी रहेगी, फॉर्मल की रहेगी। मैनर इसका रहेगा ब्रीफ, यानी इसकी संक्षिप्त में हो सकता है, एंड टू द पॉइंट, और पॉइंट भी हो सकता है। तो पॉइंट की तरफ से हो सकता है, संकेत के माध्यम से भी हो सकता है। दूसरा, यह फॉर्मल लेटर किस किस के लिए लिखा जाता है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल का इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या आता है हमारा। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर को हम दो भागों में बांटते हैं। फॉर्मल जो इनफॉर्मल जो लेटर होता है उसको हम दो भागों में बांटा है। पहला जो है फैमिली, यानी फैमिली में लिख सकते हैं, अपने माता के लिए, पिता के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए लिखा जाता है, वो भी हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। यदि हम फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं, दोस्तों के लिए लिख रहे हैं, तो भी हमारा ये भी हमारा इनफॉर्मल लेटर ही होता है। अब इसकी जो स्टाइलिश होती है, इसको हम दो भागों में डिवाइड किया है कि इसकी जो स्टाइल रहेगी वो ट्रू, एक तो कैसी रहेगी, ट्रू रहेगी, यानी सत्य तो रहेगा। और दूसरी बात इनफॉर्मल, यानी ये इनफॉर्मल अनौपचारिक भी हो सकते हैं। और दूसरा है इसका मैनर। तो मैनर जो रहेगा वो कन्वर्सेशनल रहेगा। कैसा, कन्वर्सेशनल रहेगा, यानी संवादात्मक रहेगा। तो इस तरह से ये दो तरह के हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब इसकी डिटेल से और आगे देखते हैं। तो जो अपने यानी पत्र जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। तो फॉर्मल पत्र जो होता है हमारा, फॉर्मल लेटर जो होता है, उसमें किसको लिखा जा सकता है, यानी द क्लास टीचर। यदि हम क्लास टीचर को पत्र लिख रहे हैं तो हमारा फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। टू द हेड मास्टर, यदि हम हेड मास्टर के लिए लिख रहे हैं तो भी किसके अंतर्गत आएगा, हमारा ये फॉर्मल लेटर होगा। यदि हमने द प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखा है तो अभी हमारा फॉर्मल लेटर होगा। यदि हमने द कलेक्टर या एसडीएम साहब के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो भी हमारा फॉर्मल लेटर होगा। यदि हम इसको लिख रहे हैं द एडिटर, यानी संपादक के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो हमारा फॉर्मल लेटर होगा। यदि हम इसको लिख रहे हैं द पोस्ट मास्टर, यदि पोस्ट मास्टर के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, फॉर्मल लेटर होगा। देखते हैं इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या आता है। इनफॉर्मल सबसे पहले टू पेरेंट्स के लिए हम अगर पत्र लिख रहे हैं तो हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। यदि हम लिख रहे हैं टू रिलेटिव, यानी कोई संबंधियों के लिए हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। यदि हम लिख रहे हैं ब्रदर के लिए लिख रहे हैं तो हमारा इनफॉर्मल होगा। सिस्टर के लिए लिख रहे हैं तो भी हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। यदि हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं तो भी हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। यदि हम अंकल या आंट के लिए लिखा है तो हमारा इनफॉर्मल लेटर ही होगा। तो दोस्तों इसके और भी भाग हैं, किस भाग को क्या कहा जाता है, किस भाग को किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। ये वीडियो आपको हमें कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।